वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत की मूल कथा सतयुग की एक पतिव्रता स्त्री सावित्री और उसके पति सत्यवान से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक तप किया। अंततः देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन देकर एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। समय के साथ एक सुंदर और गुणवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा ने उसे स्वयंवर की अनुमति दी। सावित्री ने वन में रह रहे एक तपस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी युवक सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने राजा को बताया कि सत्यवान 1 साल में मर जाएगा। राजा चिंतित हो गया, पर सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे 1 वर्ष बीतने लगा, सावित्री ने व्रत, तप और पूजा शुरू कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे व्रत रखा और उपवास किया। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया तो सावित्री भी साथ गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में ही प्राण त्याग बैठा। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे कई बार रोका, पर वह नहीं मानी। उसकी तपस्या, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान देने की बात कही। पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति का आशीर्वाद लिया। तीसरे वरदान में जब उसने अपने लिए 100 पुत्रों की कामना की, तो यमराज को समझ आ गया कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं। वे प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवन दान दे देते हैं। इस प्रकार सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और पतिव्रता धर्म से उसका मृत पति पुनर्जीवित हो गया। तभी से वट सावित्री व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष, बरगद की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। इस व्रत का सार यही है: सच्ची निष्ठा, प्रेम और संकल्प से किसी भी विपत्ति को टाला जा सकता है।